हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आपके लिए जॉब करनी ठीक रहेगी, आपके किस्मत में जॉब लिखी है या आप फ्यूचर में बिजनेस करोगे। एक बिजनेसमैन का चार्ट दिखता कैसा है, होता कैसा है, वो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे देखना होता है, क्या चीज़ें देखनी होती हैं। एंड पहले उससे पहले आपको बता देता हूं कि इम्पोर्टेंट हाउसेज, इम्पोर्टेंट राशियां एंड इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स कौन से होते हैं जो आपको बिजनेस में डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जॉब करें या बिजनेस, जॉब करें या बिजनेस। बहुत सारी कंसल्टेशंस भी आती हैं इसी रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बिजनेस करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के योग क्या होते हैं, बिजनेस कौन इंसान करता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस अगर आपके चार्ट में नहीं है तो डेफिनेटली आप जॉब की तरफ जाओगे। हालांकि इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशन शायद रह जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट हाँ, आपको सरफेस लेवल पर आपको आज समझ आ जाएगा कि बिजनेस कौन इंसान करता है। अब इसमें भी थोड़ी सी ना, वैसे अगर आप ध्यान से सोचोगे तो बिजनेस में भी वैरायटी बहुत है। एक बिजनेस होता है जिसमें आप पूरी टीम के साथ काम करते हो, है ना, पूरा नेटवर्क बनाते हो। दूसरा बिजनेस होता है जैसे कि भाई एक दुकान वाला बैठा है, जैसे कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, वो भी तो काइंड ऑफ बिजनेस ही है ना। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसमें वो अकेला बंदा है, तो वो कब होता है। मल्टीपल लोगों वाली टीम बना के बिजनेस करे, वो कब होता है। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस का मतलब होता है कि नेटवर्क बनाना, मल्टीपल लोगों से जुड़ना, है ना, बहुत सारे लोगों से डील करना। बेशक आप एक कपड़े की दुकान पर बैठे हो, लेकिन आपके पास डेली नए ग्राहक आते हैं, नए लोग आते हैं, तो नए लोगों से मिलना, नेटवर्क बनाना, एक चेन बनाना, वो कौन करता है। वो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3, 7 एंड 11। 3, 7 एंड 11 यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी कहीं पर भी है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मतलब तुला राशि, यानी लिब्रा साइन। लिब्रा साइन आपका कहीं पर भी पड़ता है, तुला राशि आपकी कहीं पर भी पड़ती है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन अपने आप में बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। 3, 7 11 इसलिए क्योंकि ये तीनों वायु तत्वों की राशियां होती हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, मैं राशियों को इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, हाउसेज सेकेंडरी हैं। ठीक है, हाउसेज को हम बाद में देखेंगे, प्राइमरी है राशियां। राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 7, 11 इनका जब भी आपकी तुला राशि, कुंभ राशि और ये तुला, कुंभ और मिथुन राशि में अगर आपके ज़्यादातर प्लैनेट्स बैठ जाएं लगन कुंडली में, यानी कि D1 में, D9 में, D10 में एंड मून चार्ट में, ये चारों देखने जरूरी हैं। ठीक है, वैसे तो लगन कुंडली से ही बनेंगी मैक्सिमम चीज़ें। ब्लूप्रिंट, हमारी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो लगन से ही डिसाइड होता है। ठीक है, 90% चीज़ें तो हमारी लगन से ही डिसाइड होती है, लगन कुंडली से ही। बट फिर भी अगर एक बड़े लेवल का आपको बिजनेस करना है, या फिर जब करियर की बात होती है ना, तो करियर में हमें D9, D10, चंद्र कुंडली, ये सबको शामिल करना पड़ता है। तो अब देखिए 3, 7, 11 क्योंकि वायु तत्व की राशियाँ होती है, जब भी इन तीनों का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए, थर्ड लॉर्ड 11th में बैठ गया, 11th लॉर्ड 7th में बैठ गया, 7th लॉर्ड 3rd में बैठ गया, या थर्ड लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कंजंक्शन हो गया 11th हाउस में, वो आपको बिजनेस में डालता है। 10th लॉर्ड 11th में, 10th लॉर्ड 3rd में, 10th लॉर्ड 7th में, वो आपको बिजनेस में डालता है। असेंडेंट लॉर्ड 11th में, असेंडेंट लॉर्ड 3rd में, असेंडेंट लॉर्ड 7th में, वो आपको बिजनेस में डालता है। सेकंड हाउस का स्वामी यानी कि सेकंड लॉर्ड, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, सेकंड लॉर्ड 3rd में, सेकंड 7 में, सेकंड 11th में, ये आपको बिजनेस में डालता है। सिमिलरली इन्हीं का कॉम्बिनेशन या तो बनना चाहिए मिथुन, तुला और कुंभ राशि से, या बनना चाहिए 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस से, तब जाकर आप बिजनेस की तरफ जाते हो। ठीक है, और ये उस तरीके का बिजनेस होगा जिसमें आप मल्टीपल लोगों की टीम बनाते हो और जुड़ते हो।
इंडिविजुअल नेटिव बिजनेस कब करता है, यानी कि एक ही बंदा है दुकान, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कपड़े की दुकान है, सिंगल बंदा बैठा है, वो भी तो बिजनेस है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सिंगल बंदा है लेकिन अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो किससे होता है, वो आता है जब केतु शामिल हो जाए। 10th लॉर्ड के साथ केतु है, 10th हाउस में केतु है, चंद्र कुंडली से 10th हाउस में केतु, या चंद्र कुंडली का 10th लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, या लगन में केतु है, शनि केतु की तरफ जा रहा है या शनि केतु के साथ बैठा है, शनि के ट्राइन में केतु है। बेसिकली इंडिपेंडेंट बिजनेस, सिंगल मैन आर्मी वाला बिजनेस देता है केतु, और मल्टीपल चेन्स वाला जो बिजनेस होता है वो देता है राहु। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, वहां से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एंड फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप एक पेड कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आपको नंबर मिल जाएगा अगर आप जॉब और बिजनेस में कंफ्यूज हो तो। अब ये चार्ट देखिए, ये चार्ट ना एक बिजनेसमैन का चार्ट है एंड बहुत अच्छे बिजनेसमैन का चार्ट है। ठीक है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि बिजनेसमैन मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, वही नहीं। मेरा मानना है कि अगर कोई महीने के 50-60 लाख रुपए भी कमा रहा है, अगर किसी भी चीज़ अपने बिजनेस वगैरह से, अगर महीने के 50-60 लाख है, मतलब साल के 5-6 करोड़ के आसपास हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस मैं तो मानता हूँ। देखिए बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई इंसान 50 to 60 लाख अगर उसकी सेविंग्स है, अर्निंग्स है पर मंथ, तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन कहला सकता है। ये जो मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, ये कुछ वैसे ही इंसान का चार्ट है जिसकी महीने की 50 to 60 लाख काइंड ऑफ अर्निंग्स है। ठीक है, और वो साल का 4-5 करोड़ आप मान के चलिए इधर उधर कर लेता है, मतलब 4-5 करोड़ वो अर्न कर लेता है। तो ऐसे क्या योग है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए असेंडेंट लॉर्ड जरूर देखिए, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड बहुत चीज़ें डिसाइड करता है, आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करता है। असेंडेंट लॉर्ड जो कि जुपिटर है इसका, एंड वही इसका 10th लॉर्ड भी है। एक बात ध्यान देने की है, जो असेंडेंट लॉर्ड है वही इसका 10th लॉर्ड भी है। असेंडेंट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड कहाँ पर चला गया, मिथुन राशि में। ठीक है, ध्यान रखना 3, 7, 11 हाउस एंड राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंडेंट लॉर्ड 10th लॉर्ड मिथुन राशि में। मिथुन राशि अपने आप में कम्युनिकेशन की राशि है, चीज़ों को फैलाने की राशि है। ठीक है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है ना, 3, 7, 11, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो ये है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे 11th लॉर्ड जो कि शनि है, ठीक है, 11th लॉर्ड जो कि शनि है एंड 7th लॉर्ड जो कि मरकरी है। 11th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड कंजंक्टेड है कहां पर, 10th हाउस में। 11th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड कंजंक्टेड इन द 10th हाउस। बहुत गजब का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बन गया। ठीक है, 7th एंड 11th कंजंक्टेड इन द 10th, और वहीं पर सूर्य भी है। हालांकि सूर्य 6th लॉर्ड है, बट स्टिल सूर्य भी चीज़ों को फैलाने का कारक है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य चीज़ों को फैलाता है, नेम फेम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो थर्ड लॉर्ड है वो 11th हाउस में राहु के साथ, वीनस राहु इन द 11th हाउस। बहुत गजब का ये प्लेसमेंट अपने आप में हो जाता है। ठीक है, तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि चार्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। असेंडेंट लॉर्ड 10th लॉर्ड कन्या राशि में, 7th लॉर्ड 11th लॉर्ड कंजंक्टेड इन द 10th हाउस, वो भी फ्रेंड, शनि और बुध फ्रेंड है, वो भी धनु राशि में। ठीक है, बहुत पावरफुल है। एंड यहाँ पर जो शनि आया ना, ये राहु और वीनस की एनर्जी लेके आया है, क्योंकि डिस्पोजिटर थ्योरी होती है, क्योंकि राहु और वीनस की एनर्जी है अब शनि के पास। मकर राशि में कोई भी प्लैनेट बैठेगा, कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट बैठेगा, तो अब शनि जहां पर भी जाएगा तो वो उसकी एनर्जी लेके जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हो लगन चार्ट इस नेटिव का कितना पावरफुल है। ठीक है, लगन चार्ट के बाद आपको देखना चाहिए चंद्र कुंडली, मतलब मून चार्ट। अगर लगन चार्ट में जैसे पावरफुल योग दिखे हमें, अगर मून चार्ट में चंद्र कुंडली में भी कुछ
पावरफुल कॉम्बिनेशन इसी तरीके से बनेंगे तो डेफिनेटली ये बंदा बिजनेस में सक्सेसफुल होगा ही होगा। कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि लगन में स्ट्रॉन्ग योग है, चंद्र कुंडली में नहीं है, चंद्र कुंडली में स्ट्रॉन्ग योग है, लगन चार्ट में नहीं है, तो वो फिर फंस जाएगा इंसान। ठीक है, तो अब देखिए ये चंद्र कुंडली है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चंद्र कुंडली है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो बहुत एक्सीलेंट है इसका ये वाला चार्ट भी, चंद्र कुंडली भी। फिर से देखिए आप, 7th लॉर्ड कौन है? शनि, है ना। 11th लॉर्ड कौन है? मरकरी। एंड असेंडेंट लॉर्ड कौन है? सूर्य। 1st लॉर्ड, 11th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, तीनों का कंजंक्शन है 5th हाउस में। ठीक है, तीनों कंजंक्टेड है। देखिए अगर 1st, 7th एंड 11th ये कंजंक्टेड होंगे ना कहीं पर भी, तो वो अपने आप में अच्छा है। ठीक है, अगर लगन कुंडली स्ट्रांग है तो हमें कंजंक्शन देखनी है। ठीक है, राशि एंड नो डाउट राशि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हाउस भी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। असेंडेंट लॉर्ड के साथ 11th लॉर्ड बैठ गया 7th लॉर्ड के साथ, एंड जो इसका 11th लॉर्ड है वही इसका 2nd लॉर्ड भी है। तो 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड के साथ 11th लॉर्ड के साथ 5th हाउस में बैठ गया, अपने आप में बहुत बड़ा योग ये बना देता है। ठीक है, उसके बाद जब आप देखोगे तो इसका जो 3rd लॉर्ड है जो कि वीनस है, 3rd लॉर्ड इन द 6th हाउस विद राहु, बहुत वास्ट एक तरीके से डेडिकेशन पावर देता है। 3rd लॉर्ड इन द 6th हाउस वैसे ही पावरफुल होता है, राहु के साथ बैठ गया और कुंभ राशि में, कुंभ राशि जो कि नेचुरली कर्मा की राशि होती है एंड वीनस एंड राहु की फ्रेंडली राशि है, बहुत पावरफुल। ठीक है, उसके बाद देखिए 5th लॉर्ड भी 11th हाउस में बैठा है इसका, 5th लॉर्ड 11th, जुपिटर इन द 11th हाउस, वो भी मिथुन राशि में, बहुत एक्सेलेंट। ठीक है, तो लगन कुंडली एंड चंद्र कुंडली से आपको समझ आ गई होगी कि कॉम्बिनेशंस कितने पावरफुल बन रहे हैं। रिपीटिशन में, रिपीटिशन जरूरी है, जब रिपीटिशन होती है तो फिर कमाल होता है। ये जैसे D9 है आपके सामने, यहाँ पर D9 में अगर आप देखोगे ना, D9 में अगर देखोगे बड़ा गजब का एक कॉम्बिनेशन है। 7th लॉर्ड अगेन मरकरी, 3rd लॉर्ड अगेन सैटर्न, सैटर्न मरकरी कहाँ पर कंजंक्टेड है? 11th हाउस में, तुला राशि में कंजंक्टेड है। शनि एक्सोल्टेड है 11th हाउस में, तुला राशि में, किसके साथ? मरकरी, जो कि अपने आप में बिजनेस का कारक है। मरकरी, वीनस, राहु ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 7th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड कंजंक्टेड इन द 11th हाउस, तुला राशि में, सैटर्न मरकरी। ठीक है, नवांश कुंडली में बस थोड़ा बहुत ही देखना होता है, हमें ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है नवांश को, D9 को, D10 को। बस ये देखो कि कुछ सिमिलर है या नहीं। लगन चार्ट पे ज़्यादा टाइम लगाओ, चंद्र कुंडली पे ज़्यादा टाइम लगाओ, D9 D10 को बस 2-4 मिनट के लिए देख लो कोई स्पेशल योग बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, फिर D10 आता है, एंड D10 में केवल 2 चीज़ें मोर देन एनफ है इसकी। क्या? 10th लॉर्ड जो कि शनि है, 2nd हाउस में मिथुन राशि में, शनि इन द मिथुन, एंड 11th लॉर्ड जो कि जुपिटर है, 11th लॉर्ड जुपिटर इन द लिब्रा साइन, तुला राशि। 3, 7, 11 यही देखना है बस। 10th लॉर्ड मिथुन राशि में 2nd हाउस में, 11th लॉर्ड जुपिटर 6th हाउस में तुला राशि में। ठीक है, लगन में ही राहु बैठा है टॉरस राशि का, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, बताने को और भी चीज़ें बताई जा सकती हैं, जैसे मरकरी यहाँ पर 3rd हाउस में है। ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ बिजनेस की तरफ अग्रसर करेगा इसको। ये तो D10 है ना, D10 तो बहुत बाद में आता है, पहले लगन पे टाइम लगाओ, लगन से ही चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, अगर आपके लगन कुंडली में योग नहीं है ना, D10 में चाहे कुछ भी हो फिर वो मायने ही नहीं रखता। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज लगन चार्ट एंड मून चार्ट, ये दो। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ आई होगी कि जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, कुंडली को एनालाइज करते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है।
मेरे को बड़ी शिकायत है उन लोगों से जो 2-4 मिनट में कंसल्टेशन कर देते हैं, 2 मिनट में चार्ट रीड कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इस चार्ट को, तब मेरे को 8 से 10 मिनट लग गई, क्योंकि मैंने इस चार्ट को बहुत शांति से 30-40 मिनट तक पढ़ा हुआ है। पूरी तैयारी के साथ मैं आया हूँ, पहले एनालाइज किया मैंने ये चार्ट को, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक बात सोच के देखिए, मेरे को एक्सप्लेन करने में 8 से 10 मिनट लग गए, तो जब मेरे पास ये फ्रेश चार्ट आया होगा तो मेरी कम से कम 30 से 35 मिनट इस चार्ट पे लगी होंगी, तब जाके कुछ कंक्रीट प्रेडिक्शन होती हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कंसल्टेशन किसी से भी लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे इंसान से लो जो आपका चार्ट कम से कम 30-40 मिनट तक रीड करे और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करे। वो कंसल्टेशन बिल्कुल फेक होती हैं जहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया और बोलते हैं कि पूछो क्या पूछना है। ऐसे नहीं होता, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।